हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम एक बार फिर आपका अपनी इस वीडियो में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, बढ़िया से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स से। द टॉपिक इज हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10 में आप इसे पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आज हमारा टॉपिक है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है, कैसे हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। आज हम इसी को जानने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, इसके लिए दो तरह के एंगल की पहचान हमें ज्यादा होना चाहिए। वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये है वो कोई टावर या कोई बिल्डिंग, कुछ भी जिसकी लंबाई ऊंचाई है उसमें, तो ये तो इसकी हाइट हो गई यहां से यहां तक। अब इस तरह से इसके टॉप पॉइंट से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें और इससे कुछ डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई भी चीज है, उस पॉइंट तक इस तरह से लाइन खींचे और फिर यहां इसे मिला दे, तो इस तरह से हम दो एंगल को फॉर्म होते हुए देख रहे हैं। एक तो वो जो यहां से नीचे की तरफ होती हुई लाइन की वजह से बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दूसरा है ये जो इस हॉरिजॉन से इसको मिलाने वाली लाइन से यहां पे बना रहा है, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसमें इनका जरूरत है, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है और साथ ही इनके टेबल भी याद होने चाहिए, क्योंकि हमें यहां उनका वैल्यू पुटअप करके फिर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। खैर, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिए, ए टावर इज 100√3 मीटर हाई। एक टावर है जो 100√3 मीटर हाइट है उसकी, यहां से यहां तक। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट ए 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। अब इसकी तो हाइट है 103 मीटर। अब एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, जो इससे इसके फुट से 100 मीटर अवे है, ठीक है। हमें यहां पर इस थीटा का वैल्यू निकालना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे कितना डिग्री का बनेगा। तो हम इनके रेशियो आइडेंटिटी, इन सब चीजों को पहले से ही याद किए हुए हैं, उनका यूज करके हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट सी। मान लिया पॉइंट सी से इसके टॉप पे बनने वाले इस एंगल, एलिवेशन एंगल को हमने मान लिया है थीटा है। क्लियरली इन ट्राइंगल एबीसी, AC इज द बेस। यहां A से C ये बेस है और A to B परपेंडिकुलर है। So we use the trigonometric ratio containing base and perpendicular। तो ऐसे में हम उस trigonometric ratio को यूज करेंगे जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आया हो। तो such a ratio is tangent। तो ऐसा रेशियो है tangent। Taking the tangent of एंगल ACB we have। अगर हम इस तरह से एंगल ACB का टेंजेंट देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? tan थीटा इक्वल टू AB बाई AC। tan थीटा इक्वल टू AB बाई AC, परपेंडिकुलर बाई बेस। हम उसको वहां पे पुटअप कर दे रहे हैं, 100√3 बाई 100 मीटर। और फिर जब हम इसे कट कर रहे हैं, 100 को काट दिया तो बचा क्या? √3। अब √3 tan का कौन सा किस थीटे का वैल्यू आता है? तो वो आता है 60 डिग्री। सो क्लियरली tan 60 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। लेकिन हमें इनके टेबल्स, रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, वो याद होगा तभी हम इसे आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट
on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find height of the tower. यहां हमने थीटा का वैल्यू निकाला, यहां हाइट को निकालने के लिए बताया जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कि एलिवेशन जो है इस जगह पर वो 30 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये पॉइंट है सी जो कि इसके टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। तो हमें इसके हाइट को पता करना है। सॉल्यूशन, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। ए बी हाइट ऑफ द टावर है मान लिया, एंड बी सी इज बेस, और बी सी बेस है। इन ट्राइंगल एबीसी वी आर गिवन एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो वो है 30 डिग्री, तो एंगल सी 30 डिग्री है। एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी वी आर गिवन 30 मीटर। बी और सी के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर दिया हुआ है, इनका हम आगे यूज करने वाले हैं। अगेन वी यूज टेंजेंट एज इट हैज बेस एंड परपेंडिकुलर। यहां पर भी बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है तो हम यहां पर भी टेंजेंट को ही यूज करेंगे। टेकिंग ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल सी इन ट्राइंगल एबीसी, tan C इक्वल टू AB बाय BC, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू इसका वैल्यू हम डाल देंगे 1/√3 इक्वल टू h बाय 30, जो कि उनके बीच का डिस्टेंस है। और फिर हमें क्या मिलता है, इस तरह से h इक्वल टू मिल जाता है 30/√3। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 10√3। दैट मीन्स हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। तो इस तरीके से हम उसको पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या हमें पता करना है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक कोई इंसान है, ऑब्जर्वर है, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। ये है वो पर्सन ऑब्जर्वर जो कि 1.5 मीटर टॉल है, उसकी हाइट है। ये एक टावर से 28.5 मीटर अवे है, दूर खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री। और ये जो खड़ा होकर उसे देख रहा है, तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरह से इस टावर का की टोटल हाइट क्या है, हमें यहां ये बताना है। यहां पर एक ट्रायंगल इसकी हाइट के पास से बनी हुई दिख रही है। सॉल्यूशन, लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h। मान लिया वो टावर ए बी है जिसकी हाइट h है, अभी हमें मालूम नहीं, हम आगे बताएंगे इसे। सी डी बी द ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.5 मीटर, और वो सी डी ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम टावर ए बी, और ए बी से वो 28.5 मीटर दूर खड़ा है। अब इन ट्राइंगल AED, इस तरह से ट्राइंगल AED में हम देख रहे हैं tan 45 इक्वल टू AE बाई DE, और फिर हम उनको उनका वैल्यू दे देते हैं। तो tan 45 1 इक्वल टू AE बाई DE का वैल्यू यहाँ पे दे दिया, तो इस तरीके से AE इक्वल टू 28.5 हो गया। अब हमारे पास AE से ले AE का हाइट मिल गया है 28.5 मीटर है। अब E टू B इक्वल टू C टू D, जितना ये है उतना ही ये है, और ये बता रहा है 1.5, तो ऐसे ही E भी 1.5 है। तो A से B तक का टोटल लेंथ अगर हमें लेना हो तो 28.5 प्लस 1.5 दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमने आगे किया है। सो हाइट इक्वल टू AE प्लस BE,
बट BE इक्वल टू CD, तो हम CD का जो वैल्यू है 1.5 वही BE को रखेंगे और इस तरह से हमें मिल जाएगा 28.5 प्लस 1.5 मीटर इक्वल टू 30 मीटर. सो द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर. हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर. तो इस तरीके से हम यहाँ इसकी हाइट को भी बता सकते हैं. अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक ब्रोकन ट्री से रिलेटेड है. लेट अ ट्री ए बी ब्रोकन एट सी. मान लिया एक ट्री है A टू B, ये पॉइंट C से के पास से टूट गई है और टूटकर पॉइंट O पे जाके ग्राउंड पे टच करके झुकी हुई है. Such that broken part CB takes the position CO and strikes the ground at O. It is given that OA equal to 30 मीटर. अगर दिया हुआ है कि OA 30 मीटर है, बेस इसका जो बन रहा है आ गया एंगल AOC इक्वल टू 30 डिग्री. लेट AC इक्वल टू X एंड CO इक्वल टू Y. तो ऐसे में हम इसके दो टुकड़े हैं, एक तो A टू C जहां से टूटा है, जहां पर अभी वो खड़ा है पे, इसे हमने X मान लिया और वो ब्रोकन पार्ट जो टूट गया है उसे हमने Y मान लिया. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले X और Y का वैल्यू निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हाइट ऑफ ट्री हमें मिल जाएगी. तो इन ट्राइंगल AOC, तो इस तरह से बने हुए ट्राइंगल AOC में हम क्या देखते हैं, tan 30 डिग्री है इक्वल टू tan 30 इक्वल टू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू x बाय 30. तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे 30/√3 हो गया. अब इसे हम डिवाइड करते हैं तो वो हमें डिवाइड करके देता है 10√3. तो इस पोर्शन की हाइट हमें 10√3 मिल गई है. अब दूसरे पोर्शन की बात करते हैं. cos 30 डिग्री इक्वल टू, अब इधर से हम इसका ले रहे हैं तो cos 30 डिग्री हमें उधर दिखाना, AO बाई OC जो कि हमें देता है √3/2 इक्वल टू 30/y करेंगे. और यहाँ y का जब वैल्यू निकालते हैं तो ये हमें दे देता है 60/√3, जिसे डिवाइड करते हैं तो हमें 20√3 मिलता है. अब हम इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे और हम हाइट ऑफ द ट्री बता देंगे. तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x प्लस y. x इज 10√3, y 20√3. इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 30√3. हम √3 का वैल्यू निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 51.96 मीटर. दैट इज द हाइट ऑफ ट्री. तो इस तरीके से हमने इन चारों को सॉल्व किया और देखा कैसे सॉल्यूशन हम निकालते हैं. अभी हम इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करके, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स. दो, ये है हिल, इसके टॉप से दो तरह के एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं. वो दो तरह के इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो दो पॉइंट पे बन रहे हैं. ये 2 किलोमीटर स्टोन्स हैं, अलग अलग किलोमीटर स्टोन्स हैं जिनके बीच डिस्टेंस 1 किलोमीटर है. एक है C, दूसरा है D. तो यहां पर दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक 45 बना रहा है C के लिए और D के लिए बन रहा है 30 डिग्री का. Due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. तो हमें इस हिल की हाइट को पता करना. सॉल्यूशन, लेट AB be the hill whose height is h किलोमीटर. अभी हमें पता करना है इसलिए अभी हमने उसे h किलोमीटर मान लिया है. दो पॉइंट है C एंड D जिन्हें हम किलोमीटर स्टोन्स कह रहे हैं, जो कि ईस्ट साइड हो रहा है और हर एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है. ड्यू ईस्ट ऑफ द हिल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर सच दैट, वो इस तरह से है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ C एंड B 45 एंड 30 डिग्री और
फिलहाल हम मान ले रहे हैं ए सी x किलोमीटर एंड ए डी, इसे सी और डी के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जो भी होगा x+1 हम उसे मान के चलेंगे इस तरह से, अगर ए टू डी का डिस्टेंस देखना हो तो। अब यहाँ पर दो तरह के ट्राइंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं, राइट ट्राइंगल। एक है ट्राइंगल CAB, दूसरा है DAB, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अभी हम बात करेंगे पहले ट्राइंगल CAB की, इस ट्राइंगल की बात करेंगे जिसमें 45 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम tan 45 डिग्री AB बाई AC आएगा, tan 45 इक्वल टू 1, AB कितना है, H अभी हमने माना है, अभी हमने पता नहीं किया है, और AC को हमने x मान लिया है, तो फिर हम यहां देख रहे हैं x इक्वल टू h किलोमीटर आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन 1 हमने मान लिया। दूसरे ट्राइंगल में हम आते हैं, इन ट्राइंगल DAB, यहां tan 30 डिग्री हमें क्या बता रहा है, AB बाई AD, tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू h, AB है h बाई, हमने AD निकाला है यहाँ पर, तो वो आ रहा है हमारा एक CA है, और A से D तक अगर पूरा लेना है तो x+1 ये कर देंगे, तो हमने x+1 कर दिया। अब हम इसे देखते हैं, तो ये हमें दे रहा है √3h इक्वल टू x+1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंगल x को एंगल इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में, √3h इक्वल टू x+1। आगे हम देखते हैं h इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू, फाइनली हमें क्या दे रहा है, 1, इस तरफ आ जा रहा है 1, तो h इक्वल टू 1/√3 माइनस 1। अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर दे रहे हैं, √3 माइनस 1 है तो √3+1 से रेशनलाइज कर दिया हमने, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, √3+1 बाय √3 3 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, 3 से 1 गया तो 2 मिल गया हमें। तो और जब हम √3 का वैल्यू निकालते हैं, उसको लिखते हैं +1 करते हैं, तो वो हमें देता है 2.73। जब हम 2 से उसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1.365 किलोमीटर। इट मीन्स द हाइट ऑफ द हिल इज 1.365 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम इनके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एरोप्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक रिवर है जो बहती हुई जा रही है, इसके दोनों बैंक पे 2 पॉइंट हैं, एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो इस तरह से यहां पे बन रहा है और 2 ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ के पार्ट से इनके बेस की लंबाई ले लेंगे और उनको बाद में ऐड कर देंगे, तो हमें विड्थ ऑफ द बैंक मिल जाएगा। इसमें यही पूछा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है एक एरोप्लेन है जो ऊपर की तरफ उड़ रहा है और नीचे दोनों ही बैंक रिवर के हैं, उनके 2 पॉइंट हैं जहां पे कुछ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरे पे कुछ बन रहा है। इस तरीके से हमसे कहा जाएगा कि रिवर के विड्थ को फाइंड आउट करो, और फिर देखिए हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, इसकी ऊंचाई जो है प्लेन की वो है 200 मीटर। Observe the angle of depression of opposite points on the 2 banks of river to be 45 degree and 60 degree। और यहां से 2 तरह के एंगल ऑफ डिप्रेशन कास्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे, दूसरा ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे 60 डिग्री का और बी पॉइंट पे 45 डिग्री का कास्ट कर रहा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमें रिवर के विड्थ को पता करना है। अब हम आगे देखते हैं। हमने P को मान लिया, दैट इज द पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है। एंड ए बी 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिवर के बैंक पे सिचुएटेड हैं, ए एंड बी। और ये पॉइंट इस तरह से हैं कि ए पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है और बी पॉइंट पे 45 डिग्री है।
A and B be 2 points on the two banks of a river such that the angles of depression at A and B are 60 degree and 45 degree. अब हम मान लेते हैं AM इक्वल टू X और BM इक्वल टू Y, क्योंकि इन दोनों का सम ही हमें विड्थ ऑफ द रिवर देगा, तो फिलहाल हम इसे मान लेते हैं। और इस तरह से दो ट्राइंगल बन रहे हैं जिसमें एक में X है, दूसरे में Y है। पहले ट्राइंगल AMP की बात करते हैं, तो यहां पर tan 60 डिग्री PM बाई AM है। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 इक्वल टू PM 200 मीटर, PM 200 मीटर एंड AM इक्वल टू हमने X माना है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 200 इक्वल टू √3x, और जब x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें देता है x इक्वल टू 200 बाय √3। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल BMP tan 45 PM बाय BM, tan 45 1 देगा, PM है 200, BM है Y हमने माना है इसे 1 इक्वल टू 200 बाय Y, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, हमें AB इक्वल टू क्या देना है x प्लस वाई, A टू B x प्लस वाई करना है। x और y हमने दोनों निकाल दिया, अब हम उन दोनों को जोड़ के दिखाएंगे। 200 बाय √3 x है, 200 y है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 200 इंटू 1 बाय √3 प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 315.4 मीटर्स। Hence the height of the width of the river is 315.4 meters। तो इस तरीके से हम इन्हें पूरा कर सकते हैं। हमने अभी इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके सॉल्यूशंस निकाले, और आपने देखा कि इसे निकालना आसान है, बस उसके लिए हमें इनके रेशियोज, आइडेंटिटीज, इनके बारे में पता होना चाहिए। जब ये पता है तो इसे करना बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे और कमेंट भी